केल से आगे ताओबट जाते हुए ये नया रोड डाला है और 99% ताओबट आने वाले लोगों को इस जगह का पता ही नहीं, और यहाँ पे लोग आते हैं ताओबट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं केल से ताओबट अपनी गाड़ी पे जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आजकल वहाँ की रोड कंडीशन कैसी है, इस तरह की जगहों पे ना कार्स पे इशू बनता है ताओबट आते हुए। ताओबट में होटल्स का क्या सीन है और वो कौन सी जगह है ताओबट जाके जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। जब आपने केल से ताओबट की तरफ जाना ना तो 2 जरूरी काम होते हैं, उसमें से एक था नाश्ता जो कि मैंने कर लिया, और दूसरा काम जो है वो नाश्ते से भी जरूरी है। पेट्रोल मिल जाएगा। शारदा से आगे ना पेट्रोल पंप नहीं आता। वैसे तो हमारी गाड़ी में तेल था, लेकिन अभी ये 10 लीटर डलवा लिया ना, तो अभी एक अगर शाम तक भी ना मिला ना तो मसला इशू नहीं बनेगा। उसके अलावा ये कि तेल यहाँ पे थोड़ा सा महंगा 280 रुपए का मिले, लेकिन एक अगर बाइक्स वगैरह पे आ रहे हैं ना तो पेट्रोल यहाँ से अपना टैंक फुल करा लेगा। केल से ताओबट का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर है, जिसे कंप्लीट करने में 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। जब आप केल बाजार से निकलते हैं उस वक्त तो रोड ठीक होता है, लेकिन जैसे केल बाजार खत्म होता है तो उसके बाद जो एसफाल्ट रोड है वो खराब हो जाता है और यहाँ से खराब रोड शुरू हो जाता है। जाते हुए इतना फील नहीं होता, लेकिन ये स्टीप उतराई है तो वापसी पे यहाँ पे अक्सर गाड़ी जो वो स्किड करती और नहीं चढ़ती, तो ये तो आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। बाकी फिर जैसे गुरेज वैली शुरू होती है उसके बाद फिर जो रोड है वो बहुत बेहतरीन हो जाता है और उस पर अच्छी स्पीड लगती है, लेकिन यहाँ पे स्पीड लगानी नहीं क्योंकि ये रास्ता बहुत ज्यादा नैरो है। सामने से आते हुए कई मोड़ पे पता नहीं लगता कि सामने से कोई चीज आ रही है कि नहीं, तो यहाँ पे एहतियात करनी है। बाकी इस पे छोटे मोटे इस तरह के पैचेस आते हैं जहाँ इतना इशू तो नहीं बनता, लेकिन 8 किलोमीटर बाद ये एक पैच आया था जिसको देख के लगा कि अब हम आगे नहीं जा सकेंगे। ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से थोड़ा सा पैच खराब है, तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ी सी एहतियात से गुजारनी पड़ेगी। खासतौर पे जिनकी ग्राउंड क्लियर स्लो है वो यहाँ पे नीचे लग भी सकती है। इसके अलावा भी कुछ पैचेस आते हैं जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से खराब है, और जहाँ जहाँ ये लैंडस्लाइडिंग वाले पैचेस आते हैं वहाँ पे रास्ता भी काफी नैरो हो जाता है, तो बारिश में अपने यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा एहतियात करनी है। लास्ट ईयर तक ना 15 किलोमीटर तक ही रोड था, तो अब ये समझे कि अभी आधा रोड है और अब लग रहा है कि यहाँ से आधा ऑफ रोड है, तो अब देखते हैं कि ऑफ रोड कैसे है। इस बार यहाँ पे तरक्की हो गई है, इस बार 15 के बजाय 20 किलोमीटर तक एसफाल्ट रोड है, और उन 20 किलोमीटर में जो खराब पैचेस थे वो मैं आपको ऑलरेडी पीछे दिखा चुका हूँ। अब बात करते हैं अगले 20 किलोमीटर जो ताओबट तक जाएंगे। पीछे जो मैंने आपको रास्ता दिखाया वो इतना टफ नहीं था जितने अगले 20 किलोमीटर टफ है। उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो ये वैली और नैरो होती जाती है, रास्ता और नैरो हो जाता है, और कई दफा सामने से आने वाले को आपको रास्ता देते हुए काफी तंगी होती है। कई दफा गाड़ी रिवर्स करके उसे रास्ता देना पड़ता है। जीप पे इतना मसला नहीं बनता, लेकिन कार्स वगैरह पे यहाँ पे इशू बनता है क्योंकि मल्टीपल पैचेस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी ठीक ठाक नीचे लग सकती है। कुछ जगह तो ऐसी भी है जो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सका क्योंकि एलओसी सेंसिटिव एरिया, तो मुझे भी रिकॉर्ड करते हुए बहुत ज्यादा देखना पड़ रहा था। तो अगर आप अपना गाड़ी पे आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि वीडियो देखने के बाद एक दफा सोच लेगा कि गाड़ी ज्यादा प्यारी है या सफर ज्यादा प्यारा है। केल से जो जीप रेंट है ना ताओबट का वो 12 से 14,000 है, मतलब कि अगर रश ना हो तो 12,000, अगर रश हो तो फिर 14-15,000 लेते हैं, और अगर आपने नाइट स्टे करना हो तो फिर उसका 2,000 जो है अलग है। 10 बंदे इनके जीपों में बैठ जाते हैं। यहाँ फुलवाई से 7,000 रुपया लेते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि फुलवाई अपनी गाड़ी खड़ी करके तो यहाँ से जीप रेंट करके आगे चले जाए। अगर नाइट स्टे करना तो फिर यहाँ साथ वाले को भी जो आप 7,000 में जीप लेंगे उसको भी 2,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा नाइट स्टे का वहाँ पे, क्योंकि मैंने जो 20 किलोमीटर रोड बताई है वो भी फुलवाई तक है, लेकिन मैं वहाँ तक भी गाड़ी लाना रिकमेंड नहीं करता। जगह बहुत खूबसूरत थी तो सोचा यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ताओबट के जो आखिरी 10 किलोमीटर है सारे पैसे उसके हैं, क्योंकि इन आखिरी 10 किलोमीटर में सफर बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है लेकिन रास्ता भी बहुत ज्यादा टफ हो जाता है क्योंकि ये मल्टीपल वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं, और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ हमें भी 4x4 लगा के गाड़ी गुजारनी पड़ी थी। लास्ट ईयर रास्ता इतना खराब नहीं था, इस दफा एंडिंग का जो रास्ता था ना वो काफी खराब था, स्पेशली बारिश की वजह से यहाँ पे कीचड़ भी होगा, तो उस वजह से भी थोड़ा सा हमें 4x4 गाड़ी को लगा के चलानी पड़ी थी कि गाड़ी स्लिप ना हो। बाकी ताओबट से 7 किलोमीटर पहले हलबत नाम का गांव आता है। मोस्टली लोग समझते हैं कि ये ताओबट है, लेकिन ताओबट यहाँ से 7 किलोमीटर आगे है। अगर आपको बहुत ज्यादा देर हो रही है तो नाइट स्टे का ऑप्शन आपको हलबत में है, एक आधा गेस्ट हाउस यहाँ पे बना हुआ है, और नेटवर्क इस पूरे सफर में जहाँ की अवेलेबल हो वो एस्कॉम का ही होता है। तो अगर आप इस रूट पे आ रहे हो तो अपने पास एक एस्कॉम की सिम लाजमी रखिएगा। बाकी फिर हलबत से आगे नेक्स्ट स्टॉप जो है वो आपका ताओबट होता है।
मुझे था मैं टावर पहुंच के ऐसा शॉट लूंगा वैसा शॉट लूंगा, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, कैमरा मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अगर आप टावर लेके ना गूगल पे तो एक ब्रिज आता था, यहाँ वो जो टावर की एक पिक्चर आती थी ना, वो ब्रिज यहाँ पे होता था, लेकिन लास्ट ईयर ये ब्रिज गिर गया था, अभी तक ये ब्रिज लगाया नहीं है। इसके अलावा सच बताओ तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, यहाँ पे आके दरिया के ऊपर बहुत गेस्ट हाउस बन गए, एक ये बन गया, उसके अलावा एक ये बिल्कुल बन रहा है, तो क्या बोल सकते हैं। बाकी है कि आपके पास यहाँ पर रूम्स के काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो नाइट स्टे का आपको इतना इशू नहीं बनेगा। मैंने यहाँ कभी स्टे नहीं किया तो इसलिए मुझे प्राइस नहीं पता, तो जब आप आएंगे तो तब देख लेगा। मेन मेरा था कि मैं आप लोगों को रास्ता दिखा दूँ, रास्ता मैंने आपको सारा दिखा दिया है। अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल एडवाइस मांगे तो मैं तो मना करूंगा कि गाड़ी ना लाए, क्योंकि गाड़ी आप ले तो आएंगे लेकिन आप फिर सफर एंजॉय नहीं कर सकेंगे। बाकी लास्ट जब मैं यहाँ पे आता तो मुझे पता लगा था कि टावर बाला नाम की भी एक जगह है, तो चलते हैं वहाँ चल के देखते हैं वो जगह कैसी है। टावर बाला मैं भी पहली दफा जाने लगा था। अगर यहाँ से हम लोग लेफ्ट मुड़ जाते तो वापसी की तरफ केल की तरफ जाता था, लेकिन हम लोग राइट मुड़ गए टावर बाला की तरफ। हमें था कि हमारी गाड़ी चली जाएगी, लेकिन 500 मीटर सफर करने के बाद ही हमने देखा कि एक चेक पोस्ट आती है, वहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी और वहाँ से आगे फिर पैदल जाना पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 मिनट है, कुछ कह रहे हैं 2 किलोमीटर है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है जाते हुए। मैं जब लास्ट ईयर टावर की वीडियो डाली तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए और कमेंट्स भी किए कि आप टावर बाला जाए, तो मैंने सोचा क्या ही होगा, लेकिन वो सही कह रहे थे। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे एरिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था और मेरी थोड़ी सी बस भी हो रही थी, लेकिन मैं इस दफ़ा घर से नियत करके आया था कि टावर बाला लाजमी जाना है। हमें भी ये लगा था, वो वापसी देखते हैं ना। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बारिश रुक जाए तो आगे जाए, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, लेकिन एक रिस्क नहीं ले रहे, सोचा ऐसे ही चलते हैं। आगे कपड़े हमारे पास है, किलो तो बदल लेंगे। क्या किस्मत है, जैसे टावर बाला पहुंचे वैसे ज़्यादा बारिश शुरू हो गई, हेल स्ट्रॉम। 45 मिनट लगे हैं मैं यहाँ आते हुए, और आपको जो मेरे पीछे ही नजर आ रहा है ये आखिरी पॉइंट है, यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, अलाउ भी नहीं, क्योंकि वो बता रहे थे कि यहाँ से आगे ना आपको जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, सारे ही जंगल है, इस वजह से फिर हम आगे नहीं जा रहे। बाकी पापा जो मेरे छोटे बहन भैया के लिए वीडियो बना रहे हैं, और मौसम यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडा है, तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे आना है तो जरा ठंड की सोच के आना कि ठंडा मौसम यहाँ पे आपको मिलेगा। कुछ जगह ये होती है जहाँ पे इंसान सिर्फ मेंटल पीस के लिए ना ट्रैवल करता है, मतलब दिली सुकून के लिए, कोई शोर नहीं आसपास। ये भी उन्हीं जगहों में से है। तो अगर आप टावर आते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो गलती हमने लास्ट ईयर की थी वो आप लोग ना करेगा, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे अगर आप टावर जाए तो टावर वाला लाजमी जाएगा, लेकिन मैंने वो स्किप कर दिया। तो मुझे काफी सारे लोगों ने कहा कि असल जगह ही वो थी, और बाकी लोग सही बता रहे थे, असल देखने वाली जगह ही ये है। वापसी टाइम कम लगता है, तकरीबन 35 मिनट में गाड़ी के पास पहुंच गए थे। और अगर आपने भी टावर आके टावर बाला जाना है और आप भी केल से और वापस केल जाना, तो फिर आपने दिन बना के ना क्या ये पूरे दिन आपको चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। मौसम यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो रहा था, तो हमने अपना वापसी का सफर इसलिए शुरू कर दिया है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप नीला वैली आ रहे हैं ना, तो मैंने केल तक रोड का वीडियो बनाई थी, क्योंकि केल से पहले ना रास्ता काफी खराब है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो ये वीडियो आ रही है ना, ये वाली वीडियो लाजमी देखिएगा।